अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा कोई फर्स्ट चैनल नहीं है, मेरा दूसरा चैनल किटकैट ब्लॉग्स के नाम से हो चुका है, जो पहले किटकैट रिएक्शन के नाम से था। तो ये मैंने नया चैनल बनाया है। खैर, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि पिटारा में और ये जो न्यू कंट्रोवर्सी क्वीन है नेहा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कनेक्शन है इन दोनों में, इसके बारे में बात होगी। उसके साथ साथ बात करते हैं उसके ब्लॉग के बारे में, उसकी बदतमीज़ बेटी के बारे में और शॉपिंग के बारे में। तो ये ढेर सारी बातें होने वाली हैं। ये क्या ज़बरदस्त रिएक्शन होने वाला है, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। इसलिए आप पूरा देखें वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसकी बदतमीज़ बेटी से। जी हाँ, इसकी जो बेटी है बेबी शाह, उसको तो मैं बार बार बोलती हूँ कि वो बेबी शाह बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है। ठीक है, अगर बात करें हम इसके तीनों बच्चों में सबसे सुलझी हुई अगर कोई है तो वो है तैयबा। ठीक है, बहुत बहुत प्यारी बच्ची है, समझदार है। ठीक है, ये जितना कम उसे अटेंशन देती है उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी बच्ची है। वो डिमांड नहीं करती है। समटाइम्स तो देखो हर बच्चे करते हैं कुछ ना कुछ हरकतें, लेकिन जो इसकी बच्ची है बेबी शाह वो हद से ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, बदतमीज़ होती जा रही है। ये इसकी तरबियत इसमें झलक रही है। ये लड़की एक तो अपनी ना बड़ी बहन को तैयबा तैयबा करके बुलाती है। इसकी माँ एक बार भी नहीं टोकती है कि अप्पी बोलो, दीदी बोलो, कुछ भी बोलो, नहीं बोलती है। इसकी जो बेटी है बेबी शाह, उसके अंदर भी शुक्रिया नाम की चीज़ नहीं, किसी चीज़ का शुक्रिया नहीं अदा करती है, ना शुक्री है जैसे उसकी माँ है। ठीक है, लोग दुनिया जहान में ऐसे ऐसे बच्चे एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या गुजारा कर रहे हैं वो, कि देख लो ना तो इंसान के ना आंखों में आंसू नहीं थमे। लेकिन ये बेगैरत लोग, नाशुक्रे लोग, इन्हें किसी चीज़ की तमीज़ तरीका तो है ही नहीं, शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता अल्लाह का कि हाँ जो भी है अल्लाह ने बहुत दिया है। सिर्फ बदतमीज़ी ज़िद करना। क्यों? क्योंकि इनकी माँ इनको ऐसा बना रही है। बच्चों का दोष नहीं है इसमें, बच्चों का कसूर नहीं है, कि माँ ऐसा बना रही है उसे। हाँ, इसकी बच्ची इतनी इरिटेटिंग हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इसको हर वक्त सिर्फ क्या होता है, खिलौने चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए इसे, हर चीज़ की जिद है इसे। कि नखरे नहीं उठते। क्यों? स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड मतलब हाँ, पापा शाह का बेटी है ना, पापा शाह की बेटी है ये, तो इस वजह से ये स्पेशल चाइल्ड हुई। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इसके इतने टेंट्रम्स देखे जाते हैं, इसके नखरे उठाए जाते हैं। हाँ, जो ये मतलब इसकी वजह से पता है कौन सफ़र करता है, सारी तकलीफें जो झेलनी पड़ रही है तैयबा को झेलनी पड़ रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। हाँ, लेकिन आगे चल के क्या उसे एहसास नहीं हुआ? ज़रूर एहसास होगा। वो देखेगी कि मेरी माँ मुझे कैसे ट्रीट करती थी, मेरी बहन को कैसे ट्रीट करती है। हर वक्त उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, उसे एडजस्ट करना होता है। ये अपनी बेटी को बेसिक जो तमीज़ होती है ना, तौर तरीका होता है, कुछ भी नहीं सिखा रही है। बस खेलो कूदो, सो जाओ, ज़िद करो, यही सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। बस डिमांड करो पूरी, जो मांगे हाजिर है, जो मांगे हाजिर है। इस बेबी शाह को थोड़ी सी तमीज़ तरीका सिखा। ठीक है, तमीज़ तरीका सीखे। ये पैसा आ गया है तो ये अपना दिखावा मत करो, इतना मत उड़ो, जितना उड़ रहे हो ना उतना बिल्कुल भी मत उड़ो। हाँ, ये बच्ची जो है ये क्यूट नहीं थी, ये क्यूट थी, एक टाइम में क्यूट थी, अब ये क्यूट रही नहीं है। ये इरिटेटिंग हो चुकी है, ये बदतमीज़ी करती है, हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करती है ये। और इसका पता है क्या है, जो ये इसको ओवर पैम्पर किया जाता है ना हर चीज़ में, मम्मा की जान, मम्मा की फलानी, मम्मा की ठिमकानी, मम्मा का दिल जिगर किडनी लिवर, ये उसका नतीजा है और कुछ भी नहीं है। ये सारे जो ड्रामे कर करके ना उसको सिर पे चढ़ा लिया गया है, उसको ना डांटना ना कुछ, उसकी हर जिद पूरी करना, ये उसी का नतीजा है। वो कुछ भी मांगती है, उसकी जो है डिमांड जायज़ हो ना जायज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए तो चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम जहाँ पे इस पिटारा को, खटारा को, छितारा को ना अपने बच्चों को तौर तरीका, तमीज़, पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दे। इस्लामिक नॉलेज ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है उन्हें, रोना गाना चलता है, पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। जिस दिन आया उस दिन वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखा दिया गया। कोई अपब्रिंगिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। जो अपब्रिंगिंग है दिख ही रहा है। इससे ज़्यादा तमीज़ ना तो ऐसे लोगों पे है जिन पे पैसे नहीं है। ये पैसों की तमीज़ से देखो ज़रा, कितनी बदतमीज़ी है इन लोगों के अंदर। किसी चीज़ का तमीज़ तरीका है नहीं, स्कूल जाते नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इनको क्या है, फैशन चाहिए, खाने का चाहिए, घूमने का चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, पैसा आ गया है, फेम मिल गया है, तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, अपने पुराने दिन भूल गए। हाँ, ये जब माँ इस तरीके से हरकतें कर रही है, मैं नहीं कहती चलो बेबी तुम ये बन जाओ, तुम बिल्कुल जो है पर्दा कर लो, दुनिया को अपनी नाखून भी मत दिखाओ, मत कर भाई, तेरी मर्जी है, लेकिन एक जो बेसिक नॉलेज होती है वो तो सिखा ले। तेरे साथ कब्र में हम नहीं जाएंगे। एक नॉर्मल चीज़ होती, नॉर्मल चीज़, ये तेरे बच्चे ही तेरे लिए आजमाइश बनेंगे,
ये तुझे परेशान करेंगे, अभी से कर रहे हैं। किस तरीके से, कितनी बदतमीजी से वो बेटी बोलती रहती है। हाँ, कुछ भी बोलती है वो। और एक तो समझ में नहीं आता है कि इसके टीचर्स हैं कि क्या है भाई। इसकी टीचर आए दिन गिफ्ट, किस बात की इतनी गिफ्ट्स देती है ये, किस लिए ये गिफ्ट दे दे के ही पढ़ाई लिखाई के नाम पे तो कुछ करती नहीं है, वो पढ़ाती लिखाती है नहीं, तो क्या कर रही है, इससे कंपनसेट करती है गिफ्ट दे दे के, उससे उसके बदले में मोटी मोटी रकम ले रही है, ट्यूशन फीस, है ना, होम स्कूलिंग के नाम पे ये सारी हरकतें चल रही है। इसका बेटा कैसी बेइज्जती करता है इसकी माँ की, अच्छी है बुरी है भाई, ठीक है, वो अपनी उसके लिए कर रही है ना, गई शॉपिंग करने गई, अगर कोई चीज़ लेके आई है, बेइज्जती कर रहा है, कह रहा पहली बार मम्मा इतने अच्छे कपड़े खरीदे। और इससे पहले क्या तुझे क्या देती थी बता, फुटपाथ के कपड़े देती थी, तब भी नहीं देती थी भाई। इसके कपड़े देखे मैंने, बेबी शाह को और इसको, ये छपरी को, इन दोनों को तो अच्छे कपड़े पहनाती, तैयबा तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। और ये मुस्तफ़ा अपने पापा से बड़ा हो गया है हाइट में, मुस्तफ़ा अपने पापा से बड़ा हो गया है हाइट में। अरे चुप कर बंदरिया, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया, हर वक्त हर ब्लॉग में यही बोलती रहती, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। हमें तो नहीं दिख रहा बड़ा हो गया है, कहाँ से बड़ा हो गया है बता। है शूज़ पहने हैं नहीं पहने हैं, तब भी इतना बड़ा नहीं हो गया वो जितना बड़ा तू बता रही है। तेरे आदमी का बस पेट बड़ा सा है, ये समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठिकना है, वो पतला होता ना और लंबा दिखता, समझी क्या, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आएगा ये सब। हाँ, और इसने पहली बार तैयबा के लिए इसने कुछ एक्स्ट्रा किया है, वो भी क्या, एक एक्स्ट्रा जैकेट ली, और वो बेचारी इतनी खुश रह रही, खुश होके खुशी के मारे किस कर रही है, हक कर रही, सब कर रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया ना इसने। और जब बेबी शाह वहीं पे थी और इसे पता था कि बदतमीज लड़की है, रोना गाना शुरू करेगी, तो उसके सामने ही ये उसे क्यों चेक करा रही थी, बोली थी वो बिजी है, तुम पहनो पहनो, क्यों कर रही थी, जानबूझ कर ना, दिखाने के लिए ना कि मैं तैयबा के लिए लेके आई हूँ अलग से। हाँ, मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, बेबी शाह के लिए नहीं लेके आई। और ये बदतमीज लड़की बोले जा रही है मम्मा गंदी है, मम्मा गंदी है। मतलब कितनी बदतमीज लड़की है, इसे सब कुछ दे रही है वो पिटारा, उसके बावजूद ये उसे बोल रही मम्मा गंदी है। बेटा बोलता है अभी ब्लॉग बन रहा है, अभी मत बोलो, मतलब अभी ब्लॉग बन रहा है मत बोलो, कैमरे के पीछे पता नहीं इस क्या क्या करते होंगे, क्या क्या बदतमीजी करते हैं, ये इनकी असलियत है। और ये खुद को खुद ही एक्सपोज करते हैं, होता है ना कि जो घड़ा भरता जाता है और फिर फूट जाता है, वही वाला हाल है, ये खुद ही फोड़ देते हैं अपने घड़े को। इब्राहिम की शॉपिंग इसलिए की गई क्योंकि पहले जब इसने ठेलिया से शॉपिंग की थी ना, इब्राहिम की, मोहम्मद इब्राहिम की, हाँ, तो उसके कपड़े लिए थे, सबने बहुत इसकी चित्रौल लगाई थी कि भाई उसके लिए ठेलिया से ले लिए, ठेलिया से ले लिए। अब उसे कवर अप करने के लिए इब्राहिम के लिए भी अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करी, देखो मैं कितनी प्यारी मम्मा हूँ ना, सौतेली मम्मा, मैं कितना ख्याल रखती हूँ अपनी सौतन के बच्चे का। हाँ, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे घर का छोटा सा बेटा है वो मोहम्मद इब्राहिम। अपने लिए जूता लिया, अपने लिए जूता लिया, अरे बेवकूफ़ गधेड़ी औरत है, फिर से जूता, सुधर जा सुधर जा। हाँ, तेरा बेटा छपरी जो बोल रहा था तुझे करेक्ट करेगा, तू गलत बोलेगी, क्यों नहीं करेक्ट करता है तुझे, क्यों नहीं करता, हर चीज़ जूता होता क्या, पैर में कुछ भी पहनते सब जूता है, पागल औरत है, कोई जूता चाट ले, तू जूते की लायक है, जूता तेरे मुंह पे पड़े, पागलेट औरत है। मुस्तफ़ा को साथ लेकर क्यों नहीं जाती ये बता, वो बच्चा जब बड़ा हो चुका है उसे साथ क्यों नहीं लेकर गई शॉपिंग करने के लिए, लेके जाना चाहिए था ना। और अक्सर अक्सर ये शॉपिंग करके आती है फिर चेंज करने जाती है, ये इसकी आदत बन चुकी है। जैकेट चेंज करने का जो है जब था कि टाइट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, जब तू गई थी खुद भी तो खुद तूने क्यों नहीं चेक करा पहन के, ट्रायल रूम होता है ना, वैसे भी होता है, चेक करके लेती ना, लेकिन नहीं, ये तुझे करना होता, कंटेंट है तेरा, लेने गए, वापस करने गए, चेंज करने गए, ये हो गया, वहाँ पे उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया, ये सारे तेरे ड्रामे हैं। और ब्लैक वाले जो फ्लैट्स थे तूने उसके लिए बोल रही, ऐसा लग रहा वैसा तू लेके क्यों आई, जब ऐसा वैसा तुझे पसंद नहीं आता है तो लेकर क्यों आई थी उठा के मुँह। हाँ, जब बच्चों को दोबारा लेकर जाना ही था फिर अकेले क्यों गई थी, ये भी बता दे, किस लिए। वो बच्चा तेरा बड़ा हो गया है, उसकी साइज़ का, छोटे बच्चों का, सबकी साइज़ का अगर देखना था तो लेके जाती ना। शॉपिंग तो अच्छी खासी तू लाखों की करके लाई थी, जब लाखों की शॉपिंग तुझे करनी ही थी तो बच्चों को लेकर गई होती, वैसे भी तू दुनिया भर की चीज़ें लेके आई, तब भी दुनिया भर की चीज़ें लेती, कौन सी बड़ी बात हो जाती। पहले जैकेट ली, फिर गई है स्पेशली शूज़ लेने। हाँ, यही सारे ड्रामे तेरे। और कौसर के लिए हस्बैंड ने सेम नहीं लिया था, वो जो कौसर के लिए लिया था ना, हस्बैंड ने सेम नहीं लिया था, इसने ही सेम लिया था, ठीक है। ये सब नाटक नौटंकी कर रही है, जैसे वो पायल कृतिका सेम सेम पहनते हैं ना, तो अब ड्रामा दिखाना चाह रही है और दिखाना चाहती, देखो मेरा हस्बैंड कितना बुरा है कि वो जो मैं लेती हूँ वो अपनी जो है सेकंड वाइफ के लिए भी लेता है, तो ये ड्रामे बंद कर दे तू, समझी नौटंकी, और ये ड्रामे बंद कर दे। अच्छा जी, अभी से एक बात और करूँगी, रमज़ान से रिलेटेड बात होगी, और जो मैं बता रही थी ना नेहा और इस पिटारा का क्या कनेक्शन है उसके बारे में बातें होंगी।
अच्छा, इस पिटारा खटारा के ना बेवकूफ़ जो प्याले प्याले छपोटर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो घोंचू है ना, ये सारी चीज़ें ना कौसर इब्राहिम को दिलाता है, सब इसको दिलाता है और अपने पैसे जमा करता है और पिटारा के पैसे पे मौज कर रहा है। तो बेवकूफ़ हो, पहले ये जाके देखो कि उसका कंटेंट कौन है, उसके कमाई का ज़रिया कौन है, उसका नाम क्यों यूज़ करती है। तुम्हारे में दम तो है नहीं कि उसे रोक लो, फै 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 करके मर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी पिटारा खटारा छितारा वो रुक ही नहीं रही है। आए दिन जो है उसका इब्राहिम का नाम यूज़ कर रही है, इब्राहिम के साथ साथ कौसर का नाम यूज़ कर रही है, उन्हीं के नाम पे कमा रही है। तब तुम बोल बोल के थक गए हो, लेकिन तुम्हारी कोई सुनती नहीं है। उसके बावजूद जो है तुम पे पे करने आ जाते हो, उसको बोलने लगते हो। पागल औरत है ये तुम्हारी, पागल औरत। ठीक है, हर वक्त उन दोनों के ही चक्कर में पड़ी रहती, दोनों के ही चक्कर में पड़ी रहती है। किसके चक्कर में? इब्राहिम कौसर, उन्हीं का लगा लगा के थंबनेल उन्हीं के नाम से पैसा कमा रही है। और उन्हीं पैसों से हर साल विंटर की शॉपिंग हो रही है, हर साल विंटर की शॉपिंग। इसकी हर साल की विंटर की शॉपिंग जाती कहाँ है भाई? इसके बच्चों के कपड़े कहाँ जाते हैं? इंसान थोड़ा सा तो बड़ा लेता है ना, जब तुझे पता है तेरे बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो हिसाब से लेता है इंसान, है ना। और लेती तो कहाँ देती, वो सारे कपड़े कहाँ गए? बच्चे भी तेरे एक के बाद एक है ना। मुस्तफ़ा के कपड़े इवन तैयबा भी पहन सकती है, पहनते हैं, यूनिसेक्स होता है, लड़कों के तो लड़कियां पहन लेती हैं। हाँ, और रही बात तैयबा की, तैयबा के कपड़े तो वो पहन ले, बेबिशा। खैर चलिए, भी तेरी मर्जी, तू कमा रही है तो जो मर्जी कर, ठीक है। लेकिन जो तेरा बेटा है ना, टपोरी छपरी, वो ना बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ उसके भी ना पसंद नापसंद का ख्याल रख ले। ज़बरदस्ती ना उसको मत करा कर ऐसा, है ना, कि ये पहन लो वो पहन लो, मत कर मत कर, हैं। और बेशरम औरत रोज़ बाहर फिरती है, रोज़ यहाँ वहाँ घूमती रहती है, करती, और कहती है कि इतने दिन से ना बाहर नहीं गए, इतने दिन से ये नहीं हुआ, इतने दिन से वो नहीं हुआ। हाँ, तुझे जो है अपने मुल्क की कोई परवाह है नहीं, उससे तुझे क्या ही करना है। क्या कहती, आज़ादी आज़ादी का नारा लगाती है बेवकूफ़ औरत। बुढ़िया बुढ़िया, खुद को खुद बोल रही है, बुढ़ापा आ गया है। वो पहली बार नहा के बैठी थी ना ठंड में, तो उसको बुढ़ापा आ गया। बिल्कुल बुढ़ी तो है ही तू, मुंह पे कितनी भी सर्जरी करा ले, लिप फिलर करा ले, असलियत थोड़ी ना जाएगी। अंदर से तो वही है ना, खटारा ही। हाँ, खटारा ही तो है अंदर से। अच्छा, इस औरत ने इतनी शॉपिंग करी, इतनी शॉपिंग करी अपने बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए करी, खुद के लिए करी, कौसर के लिए करी, लेकिन जो घर में नौकरानियाँ बिठा रखी हैं, दो नौकरानियाँ, एक हलीमा एक अन्नू, उन दोनों के लिए एक भी एक स्वेटर जैकेट कुछ नहीं दिखा। क्यों? उनको पुराने कपड़े दिए जाएंगे ना, इसलिए ना। हाँ, सबकी वीडियो बनाई, सबको दिखाया। हलीमा एक स्वेटर में इतने दिनों से घूम रही है ठंड में, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए क्यों लाएगी? वो नौकर है ना, तो नौकर को तो पुराना ही देते हैं ना, वही कर रही है ये। इन जाहिलों के पास ना औकात से ज़्यादा आ गया है, और वक्त से बहुत पहले आ गया है, इसलिए इनको कदर नहीं है। ये मतलब इतने नाशुक्र हैं, इतने नाशुक्र हैं, कितनी बार मैं बोलूँ, इनको शुक्रिया अदा करना तो आता ही नहीं है, ना दूसरों की परवाह है। जिस तरह से दूसरे अपने बच्चों को पैम्पर करती है, उस तरह से दूसरों के बच्चों को ना पैम्पर करती है, ना उनकी तकलीफ़ है इसे। बस उससे ना काम करा लो, ज़बरदस्ती ना उनसे काम करा लो, बस काम करा लो, नौकरानी बना लो। लेना देना कुछ है नहीं, उतरन से काम चल ही जा रहा है, ठीक है। और इस बेशरम औरत को ज़रा सी भी शर्म नहीं है। रमज़ान जो इसका जो है सो कॉल्ड मामा का लड़का, यानी कि इसका नौकर था, उसकी बेटी ख़त्म हुई, उसका इंतकाल हुआ, अनीता ने इसके यहाँ इतने दिन तक काम किया, दोनों ने किया, ठीक है। इसके घर की केयर करी, जो पीछे से जो ये गए थे ट्रिप पे, सब कुछ किया। लेकिन ये औरत, इसने क्या, इसको ज़रा सा अफसोस नहीं हुआ? ये इसे पता चल चुका था पहले ही, तब भी ये शॉपिंग में मशरूफ़ है। आप ये बताओ, चलो वीडियो लेट आई, लेकिन जो है इतनी लेट तो नहीं आई ना, ये शॉपिंग में लगी रही। इसको कोई मतलब नहीं है, घटिया औरत। इसके जो व्यूज़ आए हैं इतने, इसने कितने पैसे कमाए हैं उस रमज़ान से, ये भूल जाती है। जो पैसे बता रही है ना कि रमज़ान को पैसे देती हूँ, मदद करती हूँ, यो करती हूँ, तो भूल गई कि जो इतनी सारी वीडियोस बनी हैं वो रमज़ान की बदौलत बनी है। अकेले के दम पे क्यों नहीं बना लेती? अब बना ले, है हिम्मत, बना सकती है, बिल्कुल नहीं बना सकती है। और इस औरत को ना हर वक्त घूमना फिरना, हर वक्त उसको छुछुआना, ऐसे छुछुंदर होती है ना, छुछू 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 छुछू, यहाँ वहाँ, इस घर उस घर, तो इसको छुछुआने की आदत है शुरू से, ठीक है। ये एक जगह ना टिक के बैठ ही नहीं सकती है। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अभी भी इसका वो नहीं है कि डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके सिंसियर हो, नहीं, बस दिखाने इतने पैकेट आए, इतने पैकेट आए हैं, मुँह चला चला के दिखाना है, वीडियो बनानी है, बस है। ये नहीं होता कि जब थोड़े दिन के लिए मैं ब्रेक ले लूँ, कोई घूमना फिरना नहीं है, अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रिप करके आई हूँ। नहीं करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करते हैं, घरदारी देखते हैं और बिजनेस भी देखते हैं। लेकिन नहीं जी, ये तो छुछुंदर है, छु 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 करेगी, है ना, एक जगह तो रुक ही नहीं सकती, कभी इधर कभी उधर, और कुछ भी नहीं मिलता है तो मोहल्ले की गलियों में छु 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 छु, यही करने लगती है ना। यही इसकी आदत है बेकार औरत की।
अब बात करते हैं ना एजुकेशन रिलेटेड, जो इसके बेटे ने बात की थी, ठीक है। तो देखो उसमें कुछ पॉइंट्स उसके सही थे, कुछ पॉइंट्स गलत थे। और ये बात तो सच है, देखो जाहिलों के नज़दीक ना पढ़ाई लिखाई की कोई अहमियत नहीं होती है, ठीक है। इन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और पैसे जब इस तरह से मुफ्त के आने लगे ना, तो पढ़ाई की अहमियत तो और भी कम हो जाती है। इसकी माँ जाहिल औरत, जिसने जो वहाँ पे ट्रिप पे गई थी, तब भी इसने बोला था पढ़ाई को लेके ना कि कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जब ये आई बिजनेस स्टार्ट किया तो लगातार लेक्चर दे रही थी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका बेटा तो अलग ही बातें करता है, अलग ही बकवास करता है। स्किल ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, पढ़ाई एक लिमिट तक ही करनी चाहिए। अरे उसकी लिमिट क्या होती है बता ना, होम स्कूलिंग। पहले ये तो कर ले कि पढ़ाई जो है कितना तू इंटेलिजेंट है। अगर तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 10वीं तक तूने पढ़ाई कर ली, तुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स आती हैं, या एक भी अच्छी स्किल आती है, चाहे वो सिलाई ही क्यों ना हो, तो वाकई तू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर तू ये सोचे कभी इधर कभी उधर कुछ भी करे, तो नहीं होता है। और हर चीज़ में ना बोलते हैं ना रिस्क होता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। इवन अगर तू ये सोचना कि बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा किसी भी फील्ड में, फुटबॉलर बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो इसमें भी बहुत कंपटीशन है। तो इंसान को हमेशा एक रिस्क फैक्टर जो होता है ना बना रहता है, उसको कंसीडर करके चलना चाहिए, चाहे वो जॉब में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, या तेरे ये स्किल को लेके हो, ठीक है। स्किल के साथ साथ पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, कम से कम अपनी स्किल के बदौलत कुछ काम कर लोगे। लेकिन जो रिस्क होता है ना, हमेशा दोनों में ही बना रहता है। हमारे इंडिया में ना हर साल लाखों बच्चे प्लेयर बनना चाहते हैं किसी ना किसी चीज़ में, किसी गेम खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी कंट्री को। लेकिन क्या होता है, क्या हर कोई पहुंच जाता है? नहीं ना, हर जगह कंपटीशन है, कंपटीशन है। और ये जो जॉब का कंपटीशन है वो भी कंपटीशन है, खेल में भी कंपटीशन है। हर कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं नहीं बन जाता है। तो इसलिए ना तुझे छपरी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो दुनिया है ना एआई बेस्ड हो रही है, लेकिन उन सबको बनाने के लिए ना, ऐप्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों के लिए भी ना पढ़े लिखे इंसान का ही ज़रूरी है होना। एआई किसने बनाया है? इंसान ने ही बनाया है ना। हाँ, तो पढ़ाई करके ही बनाया होगा, एमी तो नहीं, यूट्यूब करके तो नहीं बनाया होगा। तो हर चीज़ की ना एक वो होती है, ज़रूरत होती है। तो ऐसी ही पढ़ाई की भी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, ये पिटारा मैडम आती हैं रमज़ान के बारे में ना बात करने, ठीक है, बात करने क्या बताने, थंबनेल लगा के बड़े बड़े, और बातें करती इतनी छोटी, जैसे कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वही वाली बात की इसने। हाँ, तो बोलती है ऐसा वैसा वैसा, जो भी इसने बोला सबने आपने सुना होगा। मैं एक मेन बात करती हूँ, जो इसने एक सही बात बोली कि अल्लाह बेऐब औलाद देना। मतलब ये अपनी एक्सपीरियंस बता रही थी कि मैं ऐसे कहती थी लड़की हो, ये हो, वो हो, तो मेरी माँ कहती थी अल्लाह बेऐब औलाद देना। तो ये बात इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल बहुत सही बात है कि अल्लाह ताला ना जिसको भी औलाद दे बेऐब दे, और हमें बेऐब औलाद की ही ना दुआ करनी चाहिए। लड़की लड़का ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन उनका सही सलामत होना, बेऐब होना, है ना, बिल्कुल फिजिकली फ़िट होना, मेंटली फ़िट होना, ये हमारे लिए ज़्यादा अहम होना चाहिए। खैर, बाकी तो अल्लाह की ही मर्ज़ी है। अब बात करती हूँ मैं ना कि नेहा और पिटारा में क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूँ, उसका पूरा नाम नहीं लेना चाहती मैं, लेकिन ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस कंट्रोवर्सी में ये सेम एक पैटर्न है, ठीक है। मैं नहीं बोली मिली भगत है, मिली भगत कुछ भी नहीं है। एक बात बता रही हूँ कि ये भी उतनी घटिया औरत है, इसकी भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी, इसने भी उसके सचिन के साथ चक्कर चलाया, उसका घर स्पॉइल किया, जिसमें दोनों इक्वली ही जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जीजा और ये खटारा, ये दोनों, ठीक है। पिसा कौन था उसमें? सलमा। और यहाँ कौन पिस रही है? मनीषा। उसमें भी सब लोग जानते थे, इसमें भी सब लोग जानते हैं, दोस्त यार फैमिली सब जानते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज़ फेमस, यू नो, शी, नेहा एंड पिटारा, दे बोथ आर फेमस, सो दैट्स वाई पीपल सपोर्ट देम, राइट। तो इस वजह से लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको सपोर्ट करेंगे जिसके साइड ना पलड़ा भारी नहीं, हल्का है। जैसे सलमा को तो कुछ भी नहीं था, नहीं थी, मनीषा की इतनी कोई है ही नहीं, तो मेन कौन बचा? नेहा दीदी ना। तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग जानते हैं, इसके सारा उसकी पूरी फैमिली जानती है, लेकिन जो इसकी है ना, इसका भाई चीनू से लेके मीनू तक सब जानते हैं इसकी असलियत, लेकिन जो है कोई खुल के बात नहीं करेगा। चलो उसके सगे भाई बहन है, नहीं करेगा, दोस्त यार भी आके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो उस नेहा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सही बता रहे हैं। तो शेम ऑन देम कि वो लोग भी सच का साथ नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे एक थी, क्या नाम था उसका,
नैना जिसने दिया और उसकी तो इसने ज़िंदगी बेकार कर दी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरत बना ली। कम से कम उसने सच बोला, उसने सच बोला। ठीक है, एक बार उम्रा करके आई, दूसरी बार भी उम्रा कर आई, मेहनत करती है, अपना काम करती है, वो कर रही है, जैसी भी है वो कम से कम अपना कर रही है। उसे सब ने छोड़ दिया क्योंकि उसने सच बोला था। मैं उसकी कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ विजिबल है, जो चीज़ दिख रहा है सही गलत, वो है। खैर, आज का रिएक्शन इतना ही। इंशाल्लाह मिलूंगी कल आप लोगों से एक नए रिएक्शन के साथ। अभी कुछ बातें ना रह गई हैं पेंडिंग, जैसे जब ये कौसर से मिलने गई थी, है ना, और ये बच्चे की डिमांड वाली बात, ये सारी बातें पेंडिंग है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।